बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी का डिग्री मामला, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, तूल पकड़ता मामला। और केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना गुजरात के हाईकोर्ट ने लगाया। और अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है अभी इस मैटर पर कोई सुनवाई नहीं होगी। मामला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और यहाँ पूरे गैंग को झटका लगता हुआ। कौन सा गैंग? केजरीवाल गैंग। केजरीवाल गैंग के द्वारा ही इस मामले को उठाया गया। देखिए, अब प्रधानमंत्री अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कई साल हो गए हैं, बीत गए और दोबारा से बहुमत से आए हैं। तीसरी बार भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन हालांकि इस पर मैं टिप्पणी करने से भी बचूंगी। और अब देखिए, पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं। इस मामले को उठाया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले जनता ने यह सोचा कि ये क्या मामला है, ये तो फर्जी मामला है। अब पीएम मोदी जब देश को चला रहे हैं तो उनकी डिग्री देखना जनता को जरूरी नहीं है। और इसी मामले में केजरीवाल के द्वारा लगातार इस मामले को उठाया गया। अब सुन लीजिए जरा, अर्जेंट मैटर नहीं है, जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और यह मामला अक्टूबर से लिस्टेड है। जरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगी दिल्ली हाईकोर्ट का पूरा फैसला, इसके साथ ये क्या विवाद था और इस पर क्या सुनवाई में जस्टिस ने कहा है। देखिए, आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में सुनवाई की तारीख जल्द लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ याचिका डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमें पीएम मोदी का डिग्री देखना है। अब देखिए, सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्या कहा, जरा मैं आपको बता दूं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश में कहा गया था कि बैच के सभी स्टूडेंट्स की जानकारी सार्वजनिक जानकारी और आरटीआई के तहत है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीआईसी ने विश्वविद्यालय को 1978 में बीए कार्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया था। इसी बैच में प्रधानमंत्री ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और अब आपको बता दें, इस मामले में हाईकोर्ट की अगली तारीख 19 अक्टूबर को तय कर दी गई है। बड़ी खबर, 19 अक्टूबर को अब यह मामला उठाया जाएगा, मतलब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जहां आपको बता दें कि 24 जनवरी 2017 को हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर स्टे लगा दिया था और इससे पहले भी कई बार इस मामले की सुनवाई टल चुकी है। 2017 के आदेश पर रोक लगाने के बाद न्यायाधीशों के रोस्टर में नियमित बदलाव के कारण पिछले कुछ वर्षों से मामला 5 न्यायाधीशों के समक्ष मामले की सुनवाई हो चुकी है। 5 न्यायाधीश इस मामले की अब तक सुनवाई कर चुके हैं, लेकिन यह मामला अभी भी लंबित है। आगे मैं आपको बता दूं कि तर्क देते हुए मामला लंबे समय से लंबित है। आरटीआई आवेदक नीरज कुमार ने मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था, जहां पे सोमवार को उच्च न्यायालय से बहुत तगड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए वो आए थे। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि मामले का फैसला करने के लिए सुनवाई की जरूरत है। यहाँ पर आपको बता दें कि जस्टिस न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने शीघ्र सुनवाई की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामला अक्टूबर में लिस्टेड है, इसे मुझसे ले लीजिए, इसका निपटारा तब कर दिया जाएगा, बशर्ते मैं रोस्टर बना लूं, ये अर्जेंट मैटर नहीं है। ये देखिए क्या टिप्पणी, और मैं क्यों विस्तार से इसको पढ़ रही हूं, जरा समझिए। यहां पर न्यायमूर्ति जी ने कह दिया कि ये अर्जेंट मैटर नहीं है, मतलब देखिए इसके अलावा और भी अर्जेंट मैटर है, उसको सुलझाया जाए। पीएम मोदी का डिग्री दिखाओ अभियान जो चलाया गया, डिग्री का मामला जो तूल पकड़ता गया, वो अर्जेंट नहीं है और इससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगता हुआ। अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे विपक्ष में ये हंगामा हुआ। पीएम मोदी पढ़े लिखे हैं ही नहीं, देश का नेतृत्व पढ़ा लिखा व्यक्ति करे तो ठीक है। और अब देखिए, जनता ने इसको लताड़ा। जनता ने इसलिए लताड़ा क्योंकि जनता को पीएम मोदी का नेतृत्व पता है कि देश किस ऊंचाइयों को छू रहा है, किस तरीके से आने वाले कुछ समय में अर्थव्यवस्था, आपको बता दें, 5वीं से तीसरी नंबर पर आ जाएगी। और इसी वजह से डिग्री दिखाओ अभियान यहां पर फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, संसद के अंदर कई बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, बड़े होने की बात करी। और आपको याद हो अभी हाल का मामला, अरविंद केजरीवाल ने सारी हदें पार करते हुए ये कहा था। एक चलिए आपको कहानी सुनाता हूं चौथी पास राजा की। यहां पर बीए कर चुके प्रधानमंत्री को यहां चौथी पास राजा करार दिया गया था। नाम नहीं बताया, लेकिन सब समझते हैं, समझदार हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को आईएएस ऑफिसर कहते हैं और कहते हैं मैं अधिकारी हूं, आईआरएस रैंक होल्डर हूं। और यहां पर फिर भी अरविंद केजरीवाल की बातों को
पढ़े ना होने के बावजूद एक रिक्शे वाला भी समझ गया कि वो पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। लेकिन इस बात से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा और आपको बता दें खुद सीबीआई की जांच में वो बैठ गए। सीबीआई ने पूछताछ की 9 घंटे तक, उसके बाद ही तगड़ा झटका लगा था और उसी की बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम बातें, ये देखिए पढ़ा लिखा होना चाहिए देश में, नेतृत्व पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुझे जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, मेरे कट्टर ईमानदार नेताओं को भ्रष्ट कर दिया। और इसी मामले पर आपको बता दूं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित चल गया, अक्टूबर में सुनवाई होगी, 19 अक्टूबर को इस साल के। अब देखिए इसी मामले में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका, क्योंकि सबसे ज्यादा तूल आम आदमी पार्टी के द्वारा इसको देखा गया, इस मैटर को उछालने में। आगे सुनिए, आगे मैं आपको बता दूं कि आरटीआई कार्यकर्ता कुमार ने डीयू के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ के विवरण मांगा था। हालांकि अन्य छात्रों के विवरण से इनकार कर दिया गया था। जहां पर निर्णय के खिलाफ एक चुनौती पर सीआईसी ने डीयू के इस जवाब को पलट दिया। सीआईसी के आदेश में देखिए क्या गया था, सुनिए ध्यान से। एक छात्र की शिक्षा से संबंधित मामले सार्वजनिक डोमेन के अंतर्गत आते हैं और इसलिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया जाता है। जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का नाम इसमें आ रहा है। उन्होंने इस मैटर में 2017 में सुनवाई की थी और कहा था हालांकि विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण या असफल छात्रों की कुल संख्या पर मांगी गई जानकारी साझा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रोल नंबर, पिता का नाम और अंकों के साथ सभी छात्रों के परिणाम का खुलासा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विश्वविद्यालय में तर्क दिया कि ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करने से छूट दी गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी के लिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज ने भी कहा कि ये सार्वजनिक है, उनकी पीएम मोदी की डिग्री कोई भी देख सकता है, वेबसाइट पर यह मौजूद है, क्योंकि 2023 में इस मामले को आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया गया। हाई कोर्ट से इसमें अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा था और अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी इनकार कर दिया गया कि ये मैटर जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट मैटर नहीं है। दर्शकों आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा था और जहां पर उस मामले में केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वेबसाइट पर कोई डिग्री तो वैसे मौजूद है ही नहीं, सिर्फ एक ऑफिस रजिस्टर के नाम से डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट के बिना सिग्नेचर के हैं, ऐसे में उनका सत्यापन करना मुश्किल है। ये अरविंद केजरीवाल का रिव्यू पिटीशन है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। और अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में जो बातें हो रही है, अभी देखिए जल भराव की समस्या हो गई, इसके साथ आपको बता दूं दिल्ली पूरे एनसीआर में जिस तरीके से पानी भरे हुए हैं, अब राजधानी दिल्ली को केंद्र के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है और आपको बता दें कि अब जल्द ही इसके खिलाफ नोटिस जारी होगा। और आपको यह भी मैं जानकारी दे दूं, अरविंद केजरीवाल से पहले ही ऐसे कई मामले घिरे हुए हैं जहां पर उनके द्वारा जिस तरीके से शराब घोटाला किया गया, किंगपिन बताया गया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आने वाले दिनों में कई मुश्किलें हैं और उनके माथे पर खतरा मंडरा रहा है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी वजह से ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। भले ये मैटर पहले का हो, लेकिन आपको बता दें इस साल अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस बात को उठाया गया, पीएम मोदी का डिग्री दिखाओ, हमें देखना है पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे। अपने आप को ऑफिसर बताते हुए कहते हैं कि देश में पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बिना पढ़े लिखे लोगों के नेतृत्व में देश बर्बाद हो जाता है। तो देश तो क्या बर्बाद हो रहा है, राजधानी दिल्ली बर्बाद हो गई, बेड़ा गर्क कर दिया आपने। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। और जनता ये भी कहती है कि दिल्ली को जितना लूटा गैरों ने भी नहीं लूटा, अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा और यहाँ पर बाहर से आए हुए विदेशियों ने भी नहीं लूटा जितना अरविंद केजरीवाल ने लूटा। पूरी कहानी यही थी। हाई कोर्ट से तगड़ा झटका और जहां पर इस तरीके से याचिका दायर की गई थी उसमें ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुना दिया और कहा है कि ये मैटर अर्जेंट नहीं है, अक्टूबर में इस पर सुनवाई होगी, मामला लिस्टेड है। तो जो भी आपकी राय हो जरूर रखें और जरूर कमेंट करें। क्या लगता है पीएम मोदी की डिग्री में ये जो लड़ाई चल रही है, कोर्ट वर्सेस यहाँ पर याचिका पे याचिका डाली जा रही है, इस पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आप इस मामले को देख रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिए। तब तक बहुत शुक्रिया।